गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। संडे आफ्टरनून बातें होने वाली है हमारी नन अदर देन भयंकर परी बोले तो शमा सिकंदर के साथ। बच्चों को बहुत इन्होंने डराया है लेकिन लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, बातें हो रही है शमा सिकंदर की जो हमारे साथ इस वक्त रेड एफएम पर हैं। शमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, इंटरव्यू लेते समय मुझे बहुत डर लग रहा है। जी हाँ, भयंकर परी मेरे सामने है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आपने बच्चों को बहुत डराया है लेकिन लोग आपको बहुत प्यार भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर के बारे में? कितना टफ था ये कैरेक्टर? एक्चुअली टफ था काफी, क्योंकि पहले मैंने कभी नेगेटिव कैरेक्टर किया नहीं है और अपनी असल जिंदगी में भी बहुत पॉजिटिव तरह की इंसान हूँ। मैं कभी किसी को हर्ट करने की सोच भी नहीं सकती। तो एक तरह से ये चैलेंज था मेरे लिए काफी। और दूसरा, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ खासकर, और उनके लिए कुछ गलत करना मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, इसलिए मैंने इसके लिए हाँ भी कही थी। बट हो गया बस। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेती किसी भी कैरेक्टर में घुसने के लिए। मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज को लेकर। और आई थिंक जिस पहले दिन मुझे थोड़ी तकलीफ आई थी जब हम इसके छोटे छोटे न्यूएंसेस निकाल रहे थे इस कैरेक्टर के लिए, उसके बाद तो चीजें आसान है। जी, सवाल जानना चाहूंगा आपसे कि आपका जो करियर रहा है, बहुत सारी चीजें आपने एक साथ की है। रियलिटी शोज में आप नजर आए, आप मूवीज में नजर आई हैं, आपने सीरियल्स किए हैं, आप डिजाइनर भी हैं। कितना टफ रहा ये इतना सब कुछ करना? आपके जिंदगी का सफर कैसा रहा है अभी तक का? जिंदगी का सफर मेरा अभी तक का आसान तो नहीं था। टफ तो काफी था, बिकॉज मैं बहुत ही खुले विचारों की इंसान हूँ, प्लस अपनी तरह से जिंदगी जीना पसंद करती हूँ। कोई चीज या कोई रिचुअल फॉलो नहीं करती। तो जब इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है तब वो जब चाहे जो चाहे वो करता है। तो मेरी जिंदगी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं कोई ये करना है, अब से यहाँ तक वो करना है, वहां से वहां तक वो करना है। जब मुझे लगा कि अब मुझे ये करना है तो मैंने वो कर लिया। और मेरी सारी चीजें ज्यादातर एक्सपीरियंस के लिए रहती हैं। एक्टिंग करना मुझे बेहद पसंद है। ये शायद एक ही ऐसी चीज है जो मुझे बेइंतहा पसंद है, जो एकदम नेचुरली आ जाती है मेरे अंदर। मुझे रियलिटी शोज करके देखने थे, मैंने देख लिया। मुझे थिएटर करके देखना था, मैंने देख लिया। मैं एक छोटी सी जिंदगी में मुझे लगता है कि जितने ज्यादा एक्सपीरियंस मैं ले सकती उतना लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं अलग अलग चीजें करने की कोशिश करती हूँ और उन्हें जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई एंजॉय इट एंड आई जस्ट मूव ऑन, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें, मुझे नहीं लगता जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज आपके लिए सब कुछ होती है। मुझे लगता है जिंदगी बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए और आप मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए। और मैं जितनी हो सकता है चीजें करना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप काफी कुछ आप कर रही हैं और आपने काफी कुछ अपने लाइफ में किया भी है और ये सब कुछ रंग ला रहा है। आपको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कोलकाता के हमारे जो रेड एफएम के लिसनर्स हैं 40 लाख, वो भी काफी ज्यादा आपको पसंद करते हैं। वैसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों से आप बहुत प्यार करती हैं, बचपन कैसा बीता है शमा का? आप कैसी थी बचपन में? आप कैसी थी? मैं बचपन में बहुत टॉमबॉय थी। मैं पहली बेटी थी अपने खानदान में। पिछले 4 डेकेड्स में मेरे खानदान में कोई बेटी नहीं थी, तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला मेरे सारे परिवार वालों का। मेरे दादाजी ने बहुत प्रेयर की थी, जाकर पता नहीं मन्नतें मांगी थी, तो जाकर पहले बेटी पैदा हुई। एंड मैं काफी मुश्किल से पैदा हुई थी। इनफैक्ट आई थिंक मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ा था जब मैं पैदा हो रही थी। तो सबकी बहुत ज्यादा लाडली थी और सबसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता। सबने मुझे मतलब बचपन से कहा कि आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप तो मतलब हमारा बेटा हो, आप हमारे लिए हमारी बेटी। मतलब मेरे खानदान में लोग बेटे होते हैं तो इमरतियाँ बताते हैं। हमारे यहाँ बेटी हुई थी तो इमरतियाँ पूरे गांव में पता नहीं क्या क्या बटा था। तो बचपन में बहुत टॉमबॉय, बहुत किसी की मतलब बहुत ज्यादा शरारत करती थी और एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छी बच्ची हुई थी मैं। बहुत अपने माँ बाप का कहना मानती थी। जो भी मतलब छोटी मोटी हरकतें नॉटीनेस की होती थी मेरी, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई वॉज नेवर अ रिबेल। मैं बहुत ही सौम्य, अच्छी वाली, क्यूटनेस वाली बच्ची थी।
जैसे बट मैंने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। मैंने अपना करियर शुरू किया जब मैं 13 साल की थी। तो मैंने बहुत सारी चीजें बचपन की नहीं देखी। इसलिए मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आज भी मैं अंदर से बिल्कुल बच्चे जैसी हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों के साथ अपना टाइम बिताऊं। उन्हें जितनी ज्यादा चीजें मैं उनके लिए कर सकती हूँ करूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारा अपना बचपन खोया है, और मैं नहीं चाहती कि दूसरे कोई बच्चे उस बचपन को खोएं, क्योंकि वो और वापस इस लाइफ में तो नहीं आता। बिल्कुल। शमा, आपसे जानना चाहूंगा, कोलकाता कभी आना हुआ है? कोलकाता कभी आना जाना आपका हुआ है? मैं आई थी कोलकाता एक दो बार पहले। मेरे शो ये मेरी लाइफ है कि पब्लिसिटी को लेकर, एंड बहुत टच एंड गो रहा है। बट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटी एक्चुअली। मेरा बर्थ वहाँ हुआ था, बट मैं कभी वहाँ ज्यादा देर तक रह नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। तो कुछ कुछ यादें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? क्या क्या चीजें हैं कोलकाता की जो आपको बहुत पसंद है? मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है, वहाँ के मिष्टी दही बहुत पसंद है। मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रसगुल्ले, और लोग बहुत मीठे होते हैं। बंगाली पूरे लोग जो होते हैं वो इतने मीठे होते हैं, पूरे मतलब चाशनी में डूबे होते हैं वो। आई लव द वे दे टॉक। वो बंगाली भाषा जब सुनते हैं तो बहुत ही मीठी लगती है। तो शायद इसीलिए उनकी मिठाई भी अच्छी बनती है। बिल्कुल। शमा, आपसे एक सीरियस सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा है कि आप टॉम बॉय रही हैं बचपन से, अगर हम बातें करें महिलाओं के बारे में बातें करें, इस वक्त हिंदुस्तान, कोलकाता लें या दिल्ली लें या मुंबई लें, कोई भी जगह लें, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स उनको लेनी चाहिए? कुछ अगर आप कोलकाता की महिलाओं से कुछ कहना चाहें अगर। जी, मैंने जहाँ तक देखा है बंगाली महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं मर्दों से। वो एनी विच वेज मेंटली बहुत हेडस्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि हमारी सारी देश की महिलाओं को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आई थिंक मैं कहना चाहूंगी कि कोलकाता में अगर महिलाएं इतनी स्ट्रॉन्ग हैं तो इसका मतलब उन्हें बचपन से इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। बचपन से उन्होंने अपनी माओ को इतना हेडस्ट्रॉन्ग देखा होगा, उन्होंने अपनी दादियों को इतना हेडस्ट्रॉन्ग देखा होगा, जाकर आता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम हिस्ट्री को तो भूल जाते हैं, हम बेस चीजों को भूलकर ऊपर की बिल्डिंग बनाने में लगे रहते हैं। तो जब तक हम बेस को क्योर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारी कंडीशनिंग जो है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, अगर हम उसे नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। सो आई थिंक हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। जब से आपकी बच्ची पैदा हो तब से आपको उसे फुल ऑन ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसे किसी भी चीज से एक लड़के से कम नहीं ट्रेनिंग देनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम उसे ये भी बताया कि आप एक औरत हैं, और आप अपनी सौम्यता, आप अपनी सभ्यता, अपनी अपना वुमनहुड ना छोड़ें। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फिजिकली एज स्ट्रॉन्ग एज अ गाय। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल which needs to be taught from the child, from the time the child is born. बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है। वैसे बता दूं कि जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, 40 लाख लोग सुन रहे हैं आज के दिन, उन सभी से क्या कहना चाहेंगी, और आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप कुछ बताएं। मैं सबसे पहले तो उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जो उन्होंने मेरा इतना काम पसंद किया। मुझे एक्चुअली नहीं पता था, मुझे लगता था कि लोग मुझसे नफरत करेंगे इसके बाद में। इनफैक्ट जब मैं साइन कर रही थी तो मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से कहा था कि अब तक लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि वो मुझे नफरत करे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो आपसे नफरत करे, चाहता हूँ कि इसके साथ नफरत हो, एट द सेम टाइम प्यार भी बहुत हो। और मैं हंसी लगा, ऐसे कैसे हो सकता है नफरत और प्यार एक साथ? ही सेड नो, इफ यू डू इट विल हैपन। So then I said yes, and it is actually happening like that. I have seen kids तो मुझसे डरते हैं पहली बार में, और एट द सेम टाइम मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। बड़े बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं कि भयंकर परी, हमें आपकी बहुत याद आती है, आप कब आ रही हो, आप बड़े बच्चे मुझे सेट पे मिलने आते हैं, इतना प्यार करते हैं। पहले बड़ा डरते हैं कि इनके पास नहीं जाना, कुछ करेंगे। तो जैसे ही वो मुझे देखते हैं उन्हें मुझे छूने की तमन्ना होती है, एंड दे फाइंड इट एक्सोटिक आई थिंक। सो आई मीन जो मेरी शक्ल मुझे थोड़ी मासूम लगती है, क्या है क्या नहीं, आई थिंक वो कॉम्बिनेशन वर्क कर गया। और सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आज तक जितना भी मैंने काम किया उसे अप्रिशिएट किया, और ये एक साल के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब वो कुछ भी करता है अपनी पूरी जी जान लगा के करता है, और जब लोग उसे पसंद करते हैं तो उससे बड़ी उसके लिए कोई अवार्ड नहीं होता, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। So thank you so much for loving me and respecting my work so much. And
बाकी मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में यही कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें हैं जिन पर मैं अभी फिलहाल काम कर रही हूँ। बहुत ही जल्द मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगी। आई नो मेरी बहुत सारे फैंस मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह पूछते रहते हैं आप क्या कर रही हो। बट मैंने एक छोटा ब्रेक किया है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सेट अप समथिंग वेरी बिग, वेरी स्मॉल बट एट द सेम टाइम वेरी बिग फॉर मी। सो या आई विल बी एबल टू शेयर इट विद इन नेक्स्ट 2 months। क्या बात है, हम भी जानना चाहेंगे रेड एफएम पे। जैसे ही कुछ खुलासा हो आप रेड एफएम पे मुझे जरूर बताइएगा कि क्या है वो खुलासा। तो मच शमा हमारे साथ बातें करने के लिए। हम आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहें, और जब आप कोलकाता शहर आए तो मैं आपको रसगुल्ला खिलाऊंगा। हमारे स्टूडियो में आप जरूर विजिट करें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, रसगुल्ला खिलाएंगे आप तो मैं कहीं भी आ जाऊंगी। डोंट वरी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शमा। थैंक यू। क्या बात है। वेल, ये थी हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस शमा सिकंदर, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। काफी कुछ हमें जानने को मिला उनके जिंदगी के बारे में। 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो।